हम जिंदगी में कभी इतना घबराए नहीं जितना आज मुझे घबराहट हो रही। एक्चुअली क्या है, मैं महाराष्ट्र के इस इलाके में पहली बार आया। आपने मराठी में भाषण दिया, स्वामी जी ने भी थोड़ा बहुत मराठी बोला, और जितने कार्यकर्ता थे वो आपस में मराठी बोल रहे थे, हमारे अनाउंसर सर भी मराठी बोल रहे थे, और हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे। भगवान कसम कुछ नहीं समझ पा रहे थे। इतनी देर में मैंने एक लफ्ज़ सीखा है, लौकरिया, यानी जल्दी करो। तो मैं लौकरिया, आप लोग तो ताली लौकरिया है ना। ये घबराहट बहुत हो रही थी। जी मैं अपनी सर्वेश भाई पढ़िए। मैं जी जी पढ़ी तो रहा हूँ। हाँ नहीं, भगवान कसम मैं यहाँ पे माइक पे पढ़ने ही आया हूँ, और कुछ नहीं। कभी झूठ बोले नहीं आज तक, मैं पढ़ने ही आया हूँ। और जब मंत्री जी सामने बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जब इतने प्यारे मंत्री इतना अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो सच ही कर रहे होंगे। तो इसलिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग जो समझ रहे हैं मैं वो कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं भीतर कह वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। बहुत मुस्कुराते हुए हमारे मंत्री जी हैं, युवा हैं, और जब युवा नेतृत्व आता है ना जी तो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए एक बार हमारे प्रिय संजय जी के लिए आप लोग ताली बजा दें। वाह वाह। और मुझे घबराहट वास्तव में हो रही, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अपनी स्थिति बिल्कुल जंगल के बंदर की तरह महसूस हो रही। बिल्कुल क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर ही राजा, जिधर नज़र जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, एक ही राजा है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। किसको राजा बनाएं? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया, जैसे आज हमारे नदीम भाई को संचालक बना दिया गया। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। हमसे जुड़े रहना, देखो हाँ। जल्दी से बैठ जाओ सर। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। वाह। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और हिंदुस्तान की राजनीति और उदगीर की भयंकर तालियां, जल्दी बचा, अभी नहीं बोले जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या ना बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। इसी बीच चाय वाला भी आ गया। हम चाय वाले को रोक भी नहीं सकते, क्या पता अगला प्रधानमंत्री उदगीर से ही निकले है? लेकिन इसमें सर्वेश भाई ये है कि सिर्फ चाय बेचने से किसी के प्रधानमंत्री बनने की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए चाय बेचने के साथ साथ बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। आपने देखा वो क्या अपनी बीवी लेके आया था यहाँ पे? बीवी को छोड़ के ही आया था। एक बार उसके लिए भी तालियां बजाइए। वो अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे, ये अपना काम कर रहे थे। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ के पास एक कवि सम्मेलन था, मुशायरा था, मुश्तरका था। हमारी तरफ भी एक साथी होता है। हम और नदीम फर्रुख भाई, कार बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची, झूठ बिल्कुल झूठ नहीं। हम और नदीम फर्रुख भाई जा रहे तो रास्ते में देखा सड़क के किनारे 2 मजदूर काम कर रहे हैं। एक गड्ढा खोद रहा था और दूसरा उस खुदी हुई मिट्टी को फिर से गड्ढे में डाल रहा था। कादरी साहब बिल्कुल भगवान कसम सच घटना। तो हमने कहा नदीम भाई ये अद्भुत काम हो रहा है, आओ चलो पता करते हैं क्या। तो हम रुके, वहाँ पे गए, हमने कहा भैया ये क्या कर रहे हो तुम? एक जना गड्ढा खोद रहा है, दूसरा उसी मिट्टी को वापस डाल रहा है, ये क्या है? तो उसमें से एक बोला बाबूजी हम मनरेगा के मजदूर हैं।
3 लोगों की ड्यूटी थी, एक को गड्ढा खोदना था, एक को पौधा लगाना था, दूसरे को वापस मिट्टी डालनी थी। पौधा लगाने वाला छुट्टी पे है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। घबराहटें थी क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं यहाँ पर हिंदी आप लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन इतना बढ़िया। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ बहुत ईमानदारी से कि सवेरे से हम यहाँ पर आए हुए हैं उदगीर में। आदरणीय स्वामी जी और जो हमारे लोग थे उन लोगों ने इतना अच्छा मेहमान नवाजी की, इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं यहीं रहने लगूं। बिल्कुल वास्तव में क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। जो अच्छा लगा वो मैं अच्छा कह रहा हूँ। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल अपना लगता है, बिल्कुल ईमानदारी से। और जब मंत्री जी घुसे, जिस तरह से मुस्कुराते हुए वो आए थे, तो मैं समझ गया। आमतौर पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री लोग आते हैं बिल्कुल ऐंठे हुए आते हैं, लगता है जैसे कि मंत्री नहीं पता नहीं क्या है। लेकिन हमारे जो ये मंत्री जी आए, संजय जी, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हमारे आम आदमी, कोई हमारे बीच का कोई व्यक्ति आया हो, हमने उसको मंच पर बिठा दिया हो। क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, क्या कहना, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। आहा, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, वाह, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, अच्छे होते हैं, अच्छा लगता है। वाह बहुत बहुत बढ़िया लगा। मैं शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब आप लोग हंसते हंसते नहीं हैं। और अच्छा क्यों हंसें भाई, मतलब क्यों ताली बजाएं? कोई आप लोग ताली बजाने वाले हैं क्या? लेकिन मैं एक बात बहुत बता रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी हूँ। भगवान ने आपको सांसें गिन कर दी हैं। जितनी सांसें स्वामी जी दी गई हैं आपको इसी जन्म में पूरी करनी है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। धड़कनें भगवान ने गिन कर दी हैं, इसी जन्म में पूरी करनी है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। इसी तरह से भगवान ने तालियां भी गिन कर दी हैं, आपको इसी जन्म में सारी बजानी है। अभी नहीं, अगर आपने तालियां कम बजाई तो अगले जन्म में आपको थोड़ी ज़्यादा बजानी पड़ सकती हैं। और अगर आपने बिल्कुल नहीं बजाई तो भगवान आपको एक जन्म सिर्फ ताली बजाने के लिए ही दे देगा, और उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। ऐसा नहीं है मतलब आप एक जगह खड़े होकर ताली नहीं बजाएंगे, आप घर घर जाकर ताली बजाएंगे और वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे। तो अगर आप वो पैसे कमाना चाहते हैं तो आज ताली मत बजाइए, अगर ठीक ठाक जीना चाहते हैं तो एक बार खुल के सब लोग तालियां बजाइए। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। वाह वाह, मैं समझ गया कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है। साहब खाली बैठे हैं तो चलो आप कभी सम्मेलन मुशायरा सुनते हैं। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। वाह वाह वाह, अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। आहा, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। वाह 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 ये वाह वाह, ये लातूर भूकंप के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लातूर और उस्मानाबाद में हम लोग न्यूज़ देखते थे। जब आज यहाँ आकर के मैंने देखा ज़िला लातूर, तो मुझे उन लोगों की याद आई जिनके बड़े नुकसान हुए होंगे उस भूकंप में। मैं उन सबको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये प्रयाग वाली जो मुंबई में रहने लगी हैं, बड़ा पहले तो शुरू में बड़ा मोहब्बत वाला सुनाया इन्होंने, बाद में रामलीला करने लगी। जब ये मोहब्बत वाला सुना रही थी तो हमारे अध्यक्ष महोदय बैठे बगल में, बहुत बड़े शायर हैं, फिल्मों में बहुत लिखा इन्होंने, बहुत ज़्यादा लिखा। हमने बड़ा ट्राई किया, हमको लिए नहीं गया। नहीं सही, मुझे अपने पिताजी याद आ गए। मेरे पिताजी चाहते थे मैं IAS अफसर बनूं। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम, झूठ कभी बोला ही नहीं है, कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। तो मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया सर, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया नदीम भाई जी, तो उसमें मेरी मार्कशीट तो आई लेकिन नंबर वहीं रह गए। और पिताजी बड़े नाराज़ बोले ये कुछ नहीं करेगा, इसको घर से निकाल देंगे अगर सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई दूसरी फील्ड चुनो। तो हमने कहा अच्छा वकील बनता हूँ, तो LLB की कचहरी, बिल्कुल मैं सच्ची घटना अपनी ज़िंदगी की बता रहा हूँ। 1 महीने तक मैं कचहरी में बैठा रहा, बक्सा लेके, बैंड लगा के, काला कोट पहन के, एक मुकदमा मेरे पास नहीं आया।
पिताजी बहुत खफा बोले इसको फाइनली निकाल दो घर में। तो मदर ने कहा कि थोड़े और ऑप्शन दो। तो पिताजी ने कहा अच्छा तुम बोलते अच्छा हो, पॉलिटिक्स में जाओ। तो हमने उत्तर प्रदेश की हर पार्टी में जा कर के दरख्वास्त दी। हमने कहा हमें ले लो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं लिए जाते। वाह 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 वाह। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची, भगवान कसम, झूठ नहीं। झूठ तो बोलते ही नहीं ना। पिताजी फाइनली हमको घर से निकालने के लिए तैयार हो गए, बिल्कुल फाइनली घर से निकालने के लिए तैयार। हमारे टाइम के पिताजी खुद अपने आप नहीं निकालते थे, मदर के थ्रू निकलवाते थे। मदर ने आके हमसे कहा तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं कि कल से दिखाई मत पड़ना, और तुमने कोई नाम नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए हो, तुमको घर से निकालना है। फिर उनकी ममता जागी, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 20-22 साल पुरानी। बोली जाओ अपने पिताजी के पैर पकड़ लो, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं, हो सकता माफ़ कर दें। तो मैंने पिताजी के पैर पकड़े। हमने कहा पिताजी आप हमको एक मौका दे दीजिए, मैं इन IAS अफसरों, इन नेताओं, इन वकीलों, इन सबसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज ऊपर खड़ा हूँ, सब नीचे बैठे हुए। वाह सब नीचे बैठे हुए। भाई वाह वाह वाह। मैं सर लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हम लोग क्या व्यंग्यकार क्या हैं, वो नेताओं पर, पुलिस पर और व्यवस्था पर लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि व्यंग्य उन्हीं पर किया जा सकता है जिनसे समाज गवर्न होता है, जो समाज को दिशा देते हैं, उन्हीं पर सेटायर किया जा सकता है। रिक्शे वाले पर, मजदूर पर व्यंग्य नहीं किया जा सकता। एक मजदूर पर व्यंग्य नहीं किया जा सकता, उसके पास कोई नेतृत्व तो है ही नहीं, उस पर क्या व्यंग्य किया जाएगा। तो जो हम लोग व्यंग्य करते हैं वो किसी व्यक्ति पर नहीं करते, वो उस प्रवृत्ति पर व्यंग्य करते हैं। मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ राजधानी है, और राजधानी में एक विधानसभा मार्ग होता है। ये आपकी राजधानी नहीं है महाराष्ट्र की उदगीर, मेरे ख्याल से कभी नहीं बनेगा। नहीं, यहाँ राजधानी क्यों, हवाई अड्डा तक तो है नहीं। हमको हैदराबाद की शरण जाना पड़ा। तो लेकिन मंत्री जी का ऐसे अगर रहा तो एक दिन यहाँ हवाई अड्डा जरूर बनेगा। देखिए हम भी ट्राई कर सकते हैं क्या सर। तो लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है जी। अब मुझसे जुड़िएगा, मैं व्यंग्य की भाषा बोलूँगा। मुश्किल से मैं 7-8 मिनट और मंच पे हूँ। मुझे पता है कि 10 बजे के बाद कार्यक्रम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता। 10-15 मिनट, 10 बजे तक का सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। लेकिन जब मैं माइक पे खड़ा होता हूँ तो मैं खुद को सुप्रीम कोर्ट समझने लगता हूँ। मैं क्या करूँ बाद में जमानत करवाता घूमता रहता हूँ। तो इसलिए जो है 5-7 मिनट और। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। अभी जब यूपी के इलेक्शन हुए तो उसके 2 महीने पहले मैं वहाँ से गुजर रहा था जी। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, अगर बिल्कुल सही ज्ञान हो तो ताली हो जाना। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। सही बात। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वाह 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 वाह। तो उस पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, कभी किसी नेता से, कभी किसी इंजीनियर से, कभी किसी डॉक्टर से, कभी किसी से। तो मैं निकल रहा था तो देखा एक गिरगिट जा रहा। आप लोग गिरगिट जानते हैं? हाँ, हम लोग होते उसी के जैसे, बस शो नहीं करते हैं, सब लोग उसी के जैसे होते हैं। तो मैंने उस गिरगिट से बात की छोटी सी। हमने लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और मौका परस्त नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है। अब तालियां उठाना। किसी गिरगिट की मौका परस्त नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। बहुत अच्छा। एक और क्षणिका आपको सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगले साल हमें फिर बुलाइएगा, 1-8 साल बाद। तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, हमें 10-15 मिनट में मज़ा नहीं आता। तो हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। वाह। ये इंट्रास्पेक्शन का व्यंग्य है, सेल्फ एनालिसिस का व्यंग्य है। आप सोचो कभी कुछ हो कुछ जाए। हम अपने मित्र, कादरी साहब सुनिएगा,
हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, हम किसी काम से गए थे, मरे गए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? जुड़े रहना प्यारे लोगों, बहुत अच्छे हो आप। कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। बस मैं अंतिम 1 मिनट और लेते हुए वो जो मैं कहने जा रहा था, इन्होंने श्रृंगार की कविता पढ़ी जब, तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने हमसे कहा, सर्वेश तुम नहीं लिख सकते हो प्यार मोहब्बत की? हमने कहा क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन हास्य कवि को कोई सर गंभीरता से नहीं लेता है। मतलब मैं चाहे जितना घोर श्रृंगार सुना दूं, अपना दिल फाड़ के रख दूं, लेकिन आप लोग उसको हंसी में ही ले लेंगे। तो हम लोग असली में मोहब्बत नहीं करते, खाली सोच लेते हैं। अच्छा, सोच के ही काम चला लेते हैं, असली में कोई सीरियसली लेगा नहीं। आज तक हजारों जगह ट्राई किया, किसी ने आई लव यू हमसे नहीं कहा। तो फिर 4 पंक्तियां बस सुनिए, मैं यहीं से बात खत्म करता हूं। स्वागत स्वागत। मैं अक्सर सोचता हूं हाँ, तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ी वाह। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। नहीं, आप मत सोचिए। अच्छा, मैं ना सोचूं? आपसे नहीं कहा है सोचने के लिए। अब तुमसे मिलके हम क्या करेंगे? बता। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। हाँ, थोड़ा और उठाना। हाँ, क्योंकि अंतिम पंक्तियाँ हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, वाह, वाह, वाह। घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं। ओहो, स्वामी जी भी वो कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो। सुशांत सिंधे जी गए क्या हैं? सुशांत जी आपको समर्पित करता हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हूँ सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। वाह।